वेलकम टू माय डेली जी के यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के जो 2019 की जो फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन थी उसको देखने वाले थे। और इस फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग जीके के 25 क्वेश्चन देखेंगे और साथ में उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए, तो हमारा जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो ऑप्शन दिया है इसमें नागपुर, ए, बी में मुंबई, सी में तिरुवनंतपुरम और डी में त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, नागपुर में 1920 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। अब क्वेश्चन बनता है कि पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1885 में। और कहाँ हुई थी? बम्बई में। जो आज की मुंबई है वो पहले बम्बई थी। और इस कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन है हमारा ए में सिक्किम, बी में त्रिपुरा, सी में पंजाब, डी में गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे, ठीक है, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका एरिया है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। अब जैसे गोवा की बात आई है तो गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। और गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो गोवा का मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब प्रमोद सावंत हो गए। अब जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। तो भारत का सबसे छोटा राज्य जिसमें सबसे छोटी जनसंख्या है जिस राज्य की, वो है हमारा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिया है सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देना। बी ऑप्शन है लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर का भुगतान का आदेश देना। सी ऑप्शन है हमारा लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने की अनुमति देना। और डी ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल के स्थिति में, ठीक है, लोगों को देश पर कब्जा करने का अधिकार देना। ठीक है, अब देखिए कि ये ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि प्रजातंत्र डेमोक्रेसी में सेना को देश पर शासन करने की अनुमति नहीं मिलती। तो ये हमारा गलत है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों पर कर लगाने का आदेश देना भी गलत है। सी ऑप्शन हमारा है राइट आंसर, क्योंकि सी ऑप्शन के अनुसार लोगों को अपनी पसंदीदा नेता को चुनने का हक है मताधिकार के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर की पुस्तक इंडिया 2020 डैश द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन हमारा ए में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी हमारा है प्रसून जोशी, सी है रामनाथ कोविंद और डी है प्रणब मुखर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 पुस्तक लिखा था। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जीन जोकस एक प्रसिद्ध डैश थे। तो ऑप्शन इसका है ए में चिंतक थे, बी में सम्राट, सी में चित्रकार और डी में चिकित्सक। तो जीन जोकस जो थे वो राजनीतिक सलाहकार थे, यानी चिंतक अपने विचार रखते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चिंतक थे। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डैश को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए में है स्वामी विवेकानंद, बी में गांधी जी, सी में बुद्ध और डी में रूमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति कहा जाता था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। जो पत्तियों का हरा रंग रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है जाइलम, बी है फ्लोरम, टी है टिश्यू और डी है क्लोरोफिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्लोरोफिन। जो हरा रंग रहता है उसे क्लोरोफिन के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में हरित लवक भी कहा जाता है। हिंदी में हरित लवक, क्लोरोफिन को हरित लवक भी कहा जाता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि पौधों और पेड़ में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों द्वारा होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों में, तो वो पत्तियों द्वारा होती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अब 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। ऑप्शन ए है हमारा कथक, बी है मोहिनी आर्ट्स, सी है कुचिपुड़ी और डी है भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भरतनाट्यम। अब देखिए कि तमिलनाडु की जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सी है, भरतनाट्यम। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई। इसी प्रकार से पंजाब की जो महत्वपूर्ण शास्त्रीय संगीत है वो है भांगड़ा, और पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। आंध्र प्रदेश की जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। कथक जो है उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। ठीक है। अब कथकली, इसी से कथक जो उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है इसी से रिलेटेड है कथकली। कथकली कहाँ की राजधानी है, कथकली कहाँ की शास्त्रीय लोक नृत्य है, तो केरल की। और केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि बैरिस्टल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था। ऑप्शन हमारा है ए में फ्रांस की क्रांति, बी में जार के पतन, सी में सोवियत संघ का विघटन और डी में रूसी क्रांति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। बैरिस्टल एक फ्रांस की शहर है जहाँ पे वहाँ पे के जेल में एक हमला हो गया था, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई थी फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, नमक का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए हमारा है हाइड्रोजन क्लोराइड, बी है सोडियम कार्बोनेट, सी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो ये IMF के अनुसार, IMF इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मॉनेटरी फंड। इसके अनुसार भारत की जो जीडीपी थी 2018 में वो सातवें, जीडीपी के अनुसार वो भारत 7वां देश था दुनिया में अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, निम्न में से कौन सा अंतस्रावी तंत्र का हिस्सा है। अब देखिए अंतस्रावी, जो अंतस्रावी का मतलब होता है कि जो शरीर के अंदर जितने भी तंत्र हैं, जितने भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसे अंतस्रावी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए है थाइमस, बी है एंड्रिलर ग्रंथि, सी है लार ग्रंथि और डी है पिनियल ग्रंथि। तो राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मतलब कि जो लार बाहर आती है, तो क्या है, ये अंतस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है लार ग्रंथि, ये बाह्य स्रावी का तंत्र का हिस्सा है लार ग्रंथि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा डाईऑक्सी न्यूक्लियर एसिड, बी है डेल्टा न्यूक्लियर एसिड, सी है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी है ऑक्सीराइबन न्यूट्रल एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए कि डीएनए से रिलेटेड एक और टर्म्स आती है आरएनए।
डीएनए का तो हमें फुल फॉर्म पता चल गया है कि डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आप इन दोनों को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डैश भारत का एक प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र है। लौ अयस्क क्षेत्र माने जहां पे आयरन का मात्रा, आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है हमें। तो इसका ऑप्शन है ए में तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, बी में गुजरात राजस्थान क्षेत्र, सी में उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र और डी में हमारा उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा और झारखंड का जो क्षेत्र है वहां पे लौ अयस्क बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट कीजिए, ठीक है। इसको आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन ए में है कौवा, बी में है मोर, सी में उल्लू और डी में कबूतर। कमेंट करिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है। तो जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है जो गुड्स यानी सामान के ऊपर लगाया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका ऑप्शन ए में दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हमारा राइट आंसर होगा। आज ये 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। ऑप्शन ए में दिया है सतपुरा पर्वत श्रेणी से, बी हमारा है अरावती की पर्वतियों से, सी है अमरकंटक की पहाड़ियों से और डी है नीलगिरी की पहाड़ियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अब देखिए कि नर्मदा नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो भोपाल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अजय नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हमारा 43 नंबर क्वेश्चन। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन ए दिया है पीवी सिंधु, बी दिया है साइना नेहवाल, सी दिया है तन्वी लाड और डी दिया है अरुंधति पंतवने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने पहला रजत पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता था वो ओलंपिक में। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन दिया है हमारा टीबिया ए में, बी में दिया है रेडियस, सी में दिया है फीमर और डी में दिया है अल्ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी फीमर। जो जांग की हड्डी होती है वो उसे फीमर बोला जाता है, जो कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में कितने हड्डी होती है। तो मानव शरीर में कितने हड्डी होती है, तो 206 हड्डियां होती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है आर्किटेक्चर की जड़े की तकनीक पियट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है चार मीनार, बी दिया है गेटवे ऑफ इंडिया, सी ताजमहल या डी इंडिया गेट। तो देखिए जो पियट्रा ड्यूरा है एक प्रकार का आर्किटेक्ट यानी जो डिजाइन बनाया जाता है घर में, वो बनाने का तकनीक है, एक तरीका है। तो ये ताजमहल में पाया जाता है, ताजमहल में इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए में 1909, बी दिया है 1800 ईस्वी में, सी दिया है 2001 और डी दिया है हमारा 2009। तो जो श्रीलंका में गृह युद्ध चल रही थी वो समाप्त हुई थी कब, 2009 में। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र, बी दिया है बिहार और सी दिया है राजस्थान और डी दिया है हमारा गुजरात। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र की जो लोक नृत्य है लावनी है, ठीक है। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है कहाँ है, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है,
तो उद्धव राज ठाकरे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर की डैश इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? ऑप्शन ए दिया आरती साहा, बी में हमारा शिवानी कटारिया, सी सानिया मिर्जा, डी शिखा टंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आरती साहा। अब इंग्लिश चैनल क्या है, तो एक इंग्लैंड में एक नदी का फ्लो है जो कि 40 मील यानी लगभग 48 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। तो इसको तैरकर पार करने वाली लोग एक तरह से उनके रिकॉर्ड में आ जाते हैं। तो पहली महिला जो भारतीय थी आरती साहा, उन्होंने 1959 ईस्वी में इस चैनल को तैरकर पार किया था। और पहली भारतीय पुरुष कौन हो जाएंगे, तो ये होगा मिहिर सेन, जिन्होंने 1930 में इस चैनल को तैरकर पार किया था। तो आप इन दोनों का नाम याद रखेंगे, पहली महिला आरती साहा और पहला पुरुष भारतीय पुरुष तो मिहिर सेन हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन दिया है ए में कृषि, बी में न्यायतंत्र, सी में सूचना और प्रौद्योगिकी और डी में बैंकिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था। तो सोवियत संघ जिसे पहले यूएसएसआर कहा जाता था वो टूट गया था। ठीक है, कब टूटा था, तो ऑप्शन ए में दिया है 1991, बी में है 2000, सी में 1880 और डी हमारा है 1900। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 1991 में सोवियत संघ टूट गया था और बहुत छोटे छोटे देश आजाद हुए थे सोवियत संघ से। ठीक है, सोवियत संघ आज के समय में रूस है। ठीक है, और रूस की राजधानी कहाँ है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो व्लादिमीर पुतिन। तो अभी वर्तमान में जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन एसएससी जीडी के 2019 के। ठीक है, 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अगर इस तरीके से वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइए। तब तक ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।